सभी को राधे राधे, जय हिंद। हमने कल नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल सारे सीख लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन केवल 5 कराए थे। आज हम सारे केवल क्वेश्चन ही करेंगे, केवल रिवीजन करेंगे 1 मिनट का। जो सारी जो नंबर हैं 2, 4, 8, 16, 3, 9, 5, 17, 19, 3, 7, 11 और 7, 11, 13, इनके रूल हमने कल सीख लिए थे। आज इसके आगे क्वेश्चन सीखेंगे, जो पहले हम 2 मिनट के अंदर ये सारे रूल आपको बताएंगे। विभाजकता के नियम तो हमने कल पढ़े थे। हम लोग कल पढ़े थे 2 का नियम। 2 का नियम क्या है? लास्ट 2 डिजिट जो 2 से कट जाए वो क्या है? 2 से डिवाइड हो। और 4 में यही था लास्ट 4 डिजिट, ठीक। और 8 में था लास्ट 3 डिजिट जो कट रही है किससे? 8 से। तो वो क्या है? 8 से कोई भी कितनी भी संख्या लिखे हुए वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। और हमने किसका पढ़ा था? 16 का। 16 में क्या था? लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक जो 16 से डिवाइड है तो क्या हो जाएंगे? वो 16 के डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट के कितनी भी बड़ी संख्या हो हम 16 से चेक करेंगे, जो 4 अंक लास्ट के कट रहे हैं तो वो क्या होगा? 16 से कट जाएगी। और हमने 3 का पढ़ा था। 3 क्या था? टोटल सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड है तो वो क्या होगा? 3 से पूरी संख्या कटेगी। ऐसे ही 9 का बताया था। 9 का था कि सभी संख्या क्या हो? किससे? कुल सभी संख्याओं का योग किससे? 9 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड। और हमने इसमें से एक बात सीखी कि जो हम पहले भी किसी संख्या जैसे लिखा हो 3, 4, 9, 6, 2, 3, 2 ये लिखा हो तो हमने क्या कहा था? जैसे यहीं पर हम 3 से देख रहे हैं, हमें 3 से देखा तो हम पहले ही वो संख्या काटने शुरू कर देते, जोड़े नहीं। 3 इससे 3 से कट गया, 3 से 9 कट गया, 3 से 6 कट गया, 3 के नाम 3 ये कट गया। अब क्या बचा है? 4, 2, 6 इसका भी कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया? शेष 2। तो हम ये देखते हैं ये कटेगी या नहीं कटेगी, तो मतलब ये संख्या नहीं कटेगी। ऐसे हमने 9 का सीखी थी। टोटल या तो योग कर लें या तो 9 दो कोई भी संख्या को योग 9 बनना उसको काट दे पहले से ही, तो वो संख्या 9 से कटेगी। फिर हमने सीखी थी 5 का रूल। 5 का नियम था कि लास्ट में जो 0 या 5 मिल जाए, 0 या 5 किसी भी संख्या में 0 या 5 मिल जाए तो वो क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। और हमने किसका पढ़ा था? 7 का पढ़ा था। 7 का हमने चार टाइप बताए थे। एक टाइप बताया था कि सभी 6 मतलब कोई भी संख्या 6 नंबर लिखी हो, 6 बार लिखो सेम संख्या, जैसे ए और ए, मतलब कितनी बार? 6 बार लिखी हो। जैसे लिखा हो 2, 2, 2, 2, 2, 2, कितनी बार? 6 बार। कोई भी संख्या लिखो सेम संख्या जो वो 7 से डिवाइड होगी, पहला नियम। और दूसरा क्या बताया था? जहां पर कोई भी संख्या क्या हो 2 नंबर सेम लिखो, जैसे 2, 3 ए बिग फॉर्म में लिखो, जैसे 2, 3, 2, 3, 2, 3, मतलब 3 बार संख्या वही क्या हो? रिपीट हो, एक नंबर छोड़ के। क्लियर? तो वो कटेगी। और तीसरा नियम बताया था कि जैसे कोई संख्या 1, 2, 3, 1, 2, 3 हर संख्या तीसरी बार रिपीट हो, वो भी कितने? केवल 6 नंबर के अंक हम देख सकते। 7 का रूल क्या कहता है? केवल हम 6 डिजिट के, ये 3 नियम हैं। ए बी मतलब 6 बार हो, या ए बी 6 बार हो, या ए बी सी के फॉर्म में 6 बार लिखी हो कोई संख्या। एक हमने नियम 7 ही 4th नियम बताया था कि कोई भी संख्या लिखी हो 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8 कुछ भी लिखी हो तो हमने कहा 3 का क्या बना ले? पेयर बना ले। ठीक, पहली वाली संख्या को प्लस करें, दूसरी वाली माइनस, फिर तीसरी वाली प्लस, ऐसा ही क्या करते चले जाएं। प्लस प्लस का जोड़ ले और माइनस को उसमें घटा ले, जो वो शेष संख्या बचेगी जो 7 से डिवाइड है, तो कितनी बड़ी संख्या लिखी वो क्या हो जी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने 7 का भी देख लिया था। अब किसका था? 11 का हमने बताया था। 11 कहता है कि कोई भी संख्या हो
सम संख्याओं का योग, जैसे सम संख्या एक के बाद दूसरी छोड़ के तीसरी, तीसरी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद सातवीं, ऐसे क्या एक एक संख्या छोड़ के, जैसे लिखा हो 2 4 3 2 5 8 9, हमने क्या होता है एक एक संख्या छोड़ के सब क्या क्या कर लो, जोड़ लो। और उसके बाद जैसे 2 3 5 5 5 10 9 19, फिर क्या है माइनस, जो संख्याएं बची उनको आपस में जोड़ लो, 4 2 6 6 8 14, जो यहाँ पर जो क्या शेष फल या तो 0 बचे या तो क्या 11 के मल्टीपल हो जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। और हमने क्या, हमारी पास संख्या कौन कौन सी बची थी, 3 का सीख लिया था, 9 का हो गया, और 5 का हो गया, 7 का हो गया, 11 का हो गया। अब हमने क्या बताया था 13 का संख्या, 13 का बताया था, 13 का नियम क्या क्या बताया था, 13 का बताया था कोई भी संख्या क्या है लास्ट वाले नंबर को क्या करो, डबल करो और उसमें से जोड़ दो। जैसे लिखा हो 2 3 4, ये संख्या हमने देखना है 13 से डिवाइड है या नहीं, तो हमें क्या करना है लास्ट वाली संख्या क्या करना है, डबल कर देना है, फिर इसमें से जोड़ देना। मान लो 23 है, 4 वाली संख्या डबल किया 8, जो इसमें से 8 3 11, 11 का 1 और 2 1 3, 2 1 3, जो ये संख्या 13 से कट रही है, डिवाइड हो रही है, तो क्या होगी टोटल वो संख्या क्या होगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। और हमने किसका पढ़ा था, 17 का पढ़ा था। 17 क्या था, 17 का भी सेम था, 17 का क्या था, नहीं 19 का पढ़ा था 13 के बाद 19 का, 19 का भी सेम था, लास्ट संख्या क्या करो डबल करो और ऐड कर दो, तो वो संख्या क्या होगी 17 से 19 से डिवाइड होगी। क्लियर। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, हमने सभी संख्याएं देख ली। अब तो अच्छा एक वो संख्या और एक नियम और क्या है, जहां पर लिखा हो 7 11 और 13, नहीं पहले तो एक ये नियम है 3 7 11, वो क्वेश्चन में लिख के आएगा 3 7 11 से कौन सी संख्या है जो 3 से भी कटे, 11 से भी कटे और 7 से भी कटे। ये क्या है, एक अलग टाइप का नियम है, मतलब तीनों संख्याओं में क्या पूछे, तीनों संख्याओं से पूछेगा। तुम्हें दे देगा मान लो 5 नंबर दे दिया कोई अंक, जैसे 3 4 5 x और y। अब इसने से पूछा इसमें से कौन सी 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, वो 11 से भी डिवाइड होनी नहीं, 3 से और 7 से और 11 से, इनसे डिवाइड होनी चाहिए। और तुमको वो 4 ऑप्शन देगा A B C और D, इनमें से पूछेगा वो कौन सा नंबर है जो यहां पर रखने पर डिवाइड हो जाए, 3 से भी कटे, 7 से भी कटे और 11 से भी कटे। एक इसी में पूछता है 7 11 और 13, एक हम ये नियम बताएंगे दूसरा टाइप। क्लियर। इसमें क्या है कि वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए और 13 से भी कटनी चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, जो संख्या है वही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे, अभी ये दोनों नियम जहां पर क्वेश्चन आएगा हम वही समझाएंगे। क्लियर। अब आते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कल सीख लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंक 9 से विभाज्य है। ये 4 आपको ऑप्शन दे रखे, उसमें से पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 4 से डिवाइड है। हमने 3 का नियम और 4 का नियम सीखा है। 3 नियम हमने बताया था, जो कोई भी संख्याओं का योग 3 बन रहा है तो उसको हम पहले काट दें, या सभी संख्याओं को जोड़ लें तब 3 से भाग दे दें। तो हमारा 9 का भी वही सेम है, या तो हम 9 को पहले ही बना के संख्या काट लें, या तो टोटल को ऐड करें संख्याओं को तब काट लें। अभी हम देखो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 5 और 4 9, इसको काट सकते हैं। ठीक, अब यहां देखो 8 7 15 6 21, 15 6 21, ये कहीं 9 से कट सकता है, 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये नहीं कटेगा, तो मतलब ए ऑप्शन गलत। क्लियर। अब आ जाओ बी पे, देखो 7 और 2 9 और हैं। क्लियर, तो हम ये संख्या काट सकते हैं। अब हमारे पास देखिए 4 6 10 10 8 18, ये संख्या 9 से कट रही है, तो मतलब ऑप्शन बी। और तुम्हें चेक करना है तो वो भी देख लो, जैसे 5 6 5 11, 11 में 9 घटा दे तो कितने बचे 2, और 7 में 2 जोड़े तो 9, ये तीनों संख्या कट गई। फिर कितना हो जाए 6 5 11, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। क्लियर, तो ये भी नहीं होगी। 5 और 9 इसको काट सकते हैं, 3 2 5 1 6, ये भी संख्या क्या 9 से नहीं कटेगी, तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी। चलिए आगे,
ये हमने कल के वीडियो में बता दिया था। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन में मेन है। हम क्या देखते हैं कि 4 से देखा विभाज्य है, बस ये नहीं देखता आगे क्या लिखा है, नहीं है। इसमें से तुम्हें 4 दिखेंगी, मतलब 3 संख्या क्या होंगी, 4 से विभाज्य होंगी। और तुमने ये नहीं देखा नहीं, और तुमने जिसमें 4 का रूल लगाया वही तुम टिक करके चले आओगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना है, जैसे क्या है, नहीं। यहां पर तुम्हें क्या है, कौन सी 4 से नहीं कटनी चाहिए। और 4 का नियम क्या है कि लास्ट की संख्या 2, कितनी, 2 नंबर होनी चाहिए। वो जो संख्या 4 से कट रही है तो वो संख्या कटेगी। अब देखते हैं, हमें लास्ट की ये भी देखना है 4 से कट रही, ये देखना है, ये देखना है, ये देखना। अच्छा, 4 से कटने में देखो 2 संख्याएं, इसको देखो पहले 1 नंबर, 4 के नंबर 4 बच्चा 4 तो 12, मतलब ये भी संख्या कट रही 4 से। ठीक, इसको देखो 4 दूनी 8, 4 के नंबर 4, ये भी संख्या कट रही 4 से। 4 के नंबर 4, 2 बच्चे 4 छंग 24, ये भी संख्या कट, ये देखो नहीं कट रही, कौन सी, 10, 10 4 से नहीं डिवाइड है, तो कौन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चले आगे। क्वेश्चन कौन सा है, ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि के का मान बताओ। क्या बोल रहा है, के का मान बताओ। कौन से संख्या लिखी है, ये कितने नंबर की, 5 अंकों की, जिसमें से के हमें नहीं पता है, वो के की स्थान पूछ रहा है। मान लिया यदि संख्या किससे विभाजित है, 6 से। हमने तुम्हें और 3 मतलब बहुत सारे नियम सिखाए के, जैसे लिखा हो 6 लिखा हो तो इसके 2 फैक्टर बनाओ, ऐसे 2 फैक्टर बनाओ जिनका HCF 1 हो, मतलब वो संख्या एक ही नंबर से ना डिवाइड हो। तो इसको लिख सकते हैं 3 और 2, 3 और 2 लिख सकते हैं, तो इनका मल्टीपल कितना, 6 ही आएगा। जो वो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए तो मतलब वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। ऐसे हमने बताया था किसका, 12 का। 12 हम किसे कैसे, 4 और 3 से देख सकते हैं, 4 3 12, इनका HCF 1 आएगा। तो हम ये देखें वो संख्या 4 से जो कट जाए और 3 से कट जाए तो वो संख्या क्या होगी, 12 से डिवाइड होगी। ऐसे हमने किसका देखा था, 12, फिर हम 13 का बता दिया था, 14 का। 14 का हम देख सकते हैं किस किस के फैक्टर से, 7 और 2 से, 7 और 2 से। जो वो संख्या 7 से कट रही हो और 2 से कट रही तो वो क्या होगी, 14 से कटेगी। ठीक, 15 का हमने 15 क्या है नियम, 5 और 3, 2 फैक्टर ऐसे बनाओ जिनका HCF 1 हो, मतलब एक ही पहाड़े में वो संख्या ना आती हो, तो वो संख्या क्या होगी, 15 से डिवाइड होगी। और हमने क्या बताया, जैसे 18, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 और 2, ना कि इसको 6 और 3 लिख सकते हैं। 6 और 3 कैसे नहीं लिख सकते हैं कि वह संख्या देखो एक ही पहाड़े में दोनों आ रही हैं, तो हमने क्या बताया, जिनका HCF 1 हो, तो मेरे 6 और 3 नहीं लिख सकते। 9 और 2, वो संख्या 9 से कटनी चाहिए और 2 से कटनी चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, 18 से कटेगी। ठीक, और जैसे लिखा हो कितना, 33 लिखा हो, 33। अब ये बताओ 33 से तुम संख्या काटोगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसको हम 2 फैक्टर बना ले, जैसे 1 बना ले, 3 और 11, इनका HCF 1 आएगा। तो वो संख्या हमें 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है और 11 का भी पता है, तो हम देख सकते हैं ना कि कौन सी 3 से कटेगी और 11 से भी कटेगी, तभी वो किससे कटेगी, 33 से। जैसे लिखा हो 44, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 और 4, वो 4 का रूल भी हमें पता है और 11 का भी पता है। जैसे लिखी हो 88, तो इसके क्या 2 नियम थे, 8 और 11। फिर लिखो जैसे 99, तो इसको 11 और 9, मतलब कोई भी संख्या लिखो इसके 2 फैक्टर बनाना है जिनका HCF 1 आता हो या एक ही पहाड़े से, जैसे 3 दूनी 6, मतलब एक ही पहाड़े से ना कटे तो वो संख्या कटे। अब हमारा 4 किससे पूछा, 6 का, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 3 और 2। 2 का नियम कहता है लास्ट संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए या 2 से कटनी चाहिए। ठीक, 3 नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड है तो वो 3 से कटेगी। अब हम तभी वो संख्या 6 से भी कटेगी जो 3 2 से कटेगी। अब यहां पर हम देखते हैं, ठीक, अभी जो हम मान लो कि 2 का नियम देख रहे हैं, 2 का नियम से देख रहे हैं, तो मतलब यहां पर वही संख्या आएगी जो 2 से कटेगी। क्लियर, हमें किसका चाहिए, लास्ट संख्या जो सम है तभी कटेगी। तो हम मान सकते हैं ये 9 नहीं आएगी, क्लियर, और 3 नहीं आएगी, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो 6 भी आ सकती सम है और 4 भी आ सकती, मतलब ये इवन नंबर है, हमें ऑड नंबर तो यहां पर आ ही नहीं सकते के की जगह पर। ठीक, 2 का नियम तो लग गया। अब देखते हैं किसका, 3 नियम। 3 नियम क्या कहते हैं, या तो सबका योग पहले ही 3 बना काट लो या तो टोटल का योग बना लो। तो हम 3 पहले देखो कितना लिखा है, 3 4 2 6 के,
हम देखो 3 से इसको काट सकते हैं, 3 के नम 3, 3 दूनी 6 इसको काट सकते हैं, फिर हम देखा 4 2 6 इसको भी काट सकते हैं। तो k की जगह क्या होनी चाहिए, मतलब ये क्या, लेकिन 5 से भी क्या हो, विभाज्य नहीं हो। क्या है, 5 से, अच्छा 6 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से विभाज्य नहीं है, 5 नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 हो या तो 5 हो तभी वो कटेगी। तो हमें 0 5 लास्ट में नहीं लाना है। क्लियर। तो अब हमें देखना k की जगह किससे, या तो 3 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा, कोई भी संख्या इनमें से आ सकती है। तो हमें क्या निकालना है, जब तक ये न कहे कि सबसे बड़ा मान बताओ तब तक हमें निकालना है केवल छोटा। तो अभी देखो इसमें से क्या रख सकते हैं, 6 आ गया, क्या 4 रख नहीं सकते, तो हमें 3 रखना पड़ेगा। मतलब 3 या होता ऑप्शन में तो 3 हो जाता, 6 होता तो अभी तक के लिए हमारा 6 है ऑप्शन, ठीक। और जो 6 ना होता तो फिर 9 लगाते, ठीक। लेकिन 9 इसलिए नहीं लगा सकते यहाँ पर अभी, क्योंकि ये संख्या किससे, 2 से नहीं कटेगी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 6। क्लियर। चलिए आगे, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है, अच्छा इसमें क्या पूछा है, 5 के नियम। देखो क्या, निम्नलिखित में से किससे, 5 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। 5 नियम कहता है लास्ट में 0 आए या तो 5 आए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी, ठीक। अब देखा हमने, ये कट नहीं सकती, इसमें 1 है, इसमें 3 है, ये भी नहीं कट सकती, इसमें 2 1 भी नहीं कट सकती। तो आप क्या देख सकते, टिक कर दिया 2। अब ये जो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना, तो आप सेकंडों में सवाल करोगे। क्लियर। अब ये बताओ, इसने क्या पूछा है, 11 का रूल। हमने 11 का रूल बता रखा है आपको। 11 का रूल ये कहता है कि जैसे लिखा हो A B C D और E F G और H, ठीक। ये संख्या एक कोई लिखी है, ठीक, और 11 से हमें डिवाइड करनी है, 11 से डिवाइड करनी है। तो हमने क्या कहा, एक संख्या छोड़ के एक ऐड कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस बी, नहीं A प्लस सी, A प्लस सी प्लस E प्लस G, ये और माइनस, फिर क्या क्या हमें बचा, A प्लस D प्लस A प्लस H, क्या है B प्लस D प्लस क्या बचा F प्लस H। जो इनका अंतर क्या आ जाए, 0 आए या तो 11 आ जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। क्लियर। अभी के लिए हम यहां देखते हैं, जैसे कोई ये संख्या लिखी है कितनी, 8 6 2, यहां नहीं पता स्टार की जगह क्या है, ठीक, और क्या है 4, क्या बोला 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक संख्या एक छोड़ के एक ऐड कर लो, जैसे 8 2 10 4 14, ठीक, 14 माइनस 6 स्टार मतलब 6 स्टार। तो हमें क्या बताना, 6 स्टार की जगह क्या लिख सकते हैं, जो बराबर में या तो 11 या तो 0 आए। तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, जो 14 बनाना हो 6 को, तभी तो ये 0 होगा, 14 माइनस 14। तो इसमें 6 में क्या जोड़ सकते हैं हम, देखो 6 रखेंगे तो 12 बनेगा, तो ये नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 10 होगा, तो ये भी नहीं बनेगा, 3 बनेगा। अब हम 8 रखें, 6 प्लस 8 तो कितना बनेगा यहाँ पर, 14 माइनस 14 बराबर क्या बचेगा तुम्हारा, 0। तो हमारा तभी ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, डी, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, ये बताओ क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक। इसने क्या किया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, क्या, जो लिखी हो 23 A 6 8 और B, ये संख्या लिखी, वो किससे, 3 से विभाजित हो लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो। यहां पर मेन है किससे, 3 से विभाजित हो और 9 से विभाजित नहीं हो, ये क्लियर। देखो 3 का रूल भी यही कहता है, जो टोटल 3 का रूल ये कहता है, जो योग है जिन संख्याओं का जो 3 से कट रही है तो वो संख्या 3 से कटेगी, और 9 का भी यही कहता है, टोटल संख्याओं का योग, यहां देखो ये इसमें क्या है, 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड है तो वो संख्या कटेगी। और 9 का रूल कहता है कि जो संख्याओं कुल संख्याओं का योग
कुल संख्याओं का योग जो किससे 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से कटेगी। जैसे कुल संख्याओं का योग, ठीक, कुल संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड हो जाएगी तो वह संख्या 3 से कटेगी, और 9 का भी यही रूल कहता है। तो लेकिन उसने कहा कि हमें 9 उसमें 9 से नहीं कटनी चाहिए और वह संख्या 3 से कटनी चाहिए। अब हम लगाएंगे पहले 3 के नियम। अच्छा, संख्या क्या क्या लिखी है? संख्या लिखी है क्या 2 3 A 6 8 और B, ये लिखी है संख्या, ठीक। अब उसने कहा 3 नियम लगना चाहिए। हमें क्या पता 3 से 3 हम काट सकते हैं, क्लियर। अब देखो ये कितना 6, 8 6 14 2 16, 16 प्लस A प्लस B, हमारे पास ये बचा है और हमें काटना किससे 3 से, क्लियर। तो इसको हम और किसके 3 × 15 काट सकते हो। हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 1, क्या बचा 1 प्लस A प्लस B। A प्लस B को हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जो किससे 9 से ना कटे, ठीक। अभी के लिए मान लो ये संख्या है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लो क्या है, अच्छा ये संख्या लिख, ये संख्या पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो लिख सकते हैं 3 से कटने के लिए क्या लिख सकते हैं 1 और 1 भी लिख सकते हैं, तब 3 का योग बन जाएगा, तो ये संख्या कट जाएगी। लेकिन हमें क्या है ऑप्शन उसने दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन से निकाल लेंगे, क्लियर। अब देखो ऑप्शन से ये वाला पहला ऑप्शन देखो ए ऑप्शन क्या हम 3 से नियम देख रहे हैं 9 3 से कट रहा है, क्लियर। 3 से ये 3 कट रहा है, ठीक। 3 दूनी 6 ये कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा 8 दूनी 16 2 18, 18 भी हमारा किससे 3 से कट रहा है। 3 का तो नियम इसमें लग रहा है, ठीक। अब इसमें हम 9 का नियम लगाते हैं, किससे 3 के नियम से कट गया, लेकिन 9 के नियम से क्या नहीं कटनी चाहिए, क्लियर। अब 9 का नियम लगाते हैं, 9 को भी कहता है 9 से 9 काट दिया, ठीक। फिर 6 और 3 9 ये काट दिया। अब कितना हो जाए 8 2 8 8 16, 16 2 18, ये भी भाई किससे 9 से कट रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए क्या हो गया गलत हो गया, ठीक। अब देखते हैं बी, पहले निकाल किससे निकालते, पहले हम 9 का नियम लगा देते हैं, क्लियर। 9 का नियम, तो इसमें क्या है 6 और 3 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया। अब 8 7 15, 15 9 से नहीं कटेगा, ये क्लियर हो गया। अब इसमें जो 3 नियम लगा लें, जो 3 नियम से कट रही है, मतलब 9 के नियम से तो ये नहीं कट रही, मतलब 9 के नियम से तो ये सही है, ठीक। अब 3 नियम लगाते हैं, 3 से 3 ये कट गया, 7 2 9 ये कट गया, 6 से 6 ये कट गया, 7 8 15, 15 भी 3 से कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा बी, क्या आएगा ऑप्शन बी, क्लियर, ठीक। इसमें क्या है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। आगे देखो, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछ रहा है, पूछा कोई संख्या कितनी 4 3 7 अंकों की लिखी है, ठीक। वो क्या है 11 से विभाज्य है। तो हमें किसकी जगह पे बताना है, स्टार की जगह बताना है वो अंक क्या आएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं 11 का नियम कहता है एक संख्या जोड़ के एक छोड़ दो, 7 स्टार स्टार 7 9 16, 16 5 21, 21 स्टार 21, मान लो 21 प्लस यहाँ पर कोई संख्या आएगी जो माइनस करके 0 हमें देगी या 11 देगी। अब हमारे पास क्या बचा है 8 3 11, 11 4 15, हमें क्या बनाना है, या तो 0 बन जाए या तो 11 बन जाए। तो हमें इसकी जगह, ठीक, इसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा जो हमें क्या बने 15 माइनस करने पर क्या बचे 0 बचेगा नहीं। अब क्या बचेगा 11 बचेगा, या तो 11 के मल्टीपल मिलेंगे, ठीक। अब हम इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, कितने 15 में 21 में 15 जाएंगे, कितना बचेगा 6, ठीक 6। अब 6 में हम इसमें क्या जोड़ ले जो 11 बन जाए, ठीक। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 0 से 6 ही बनेगा, 1 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा, 3 जोड़ेंगे 6 3 9 बनेगा, क्या 5 जोड़े तो 6 5 11, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 5। तो ऑप्शन स्टार की जगह क्या आएगा 5, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी, क्लियर। तो क्या आएगा ऑप्शन बी, ठीक। अब ये बताओ, ये क्या है कि कोई संख्या लिखी है हमें नहीं पता है, उसने क्या पूछा किसी संख्या को 11 से विभाज्यता परीक्षण
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। उसने पूछा 11 का नियम क्या है संख्या काटने का। ठीक, तो 11 का नियम कहता है एक संख्या छोड़ के एक अगली वाली संख्या क्या करो, ऐड कर लो, और उसके बाद जो बची हुई संख्या है उनको इसमें माइनस कर दो। हमें 11 बचे या तो 0 बचे। तो इसमें देखो अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए, तो गलत। ठीक, संख्या और एक उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 11 से विभाजित होना चाहिए या तो 0 बचे। तो ऑप्शन बी सही अभी के लिए। अब तीसरा देख लो, संख्या के अंतिम अंक 11 से कटना चाहिए, तो गलत। संख्या 11 के खत्म होना चाहिए, तो मतलब गलत। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। ये संख्या है, उसने पूछा है कि वो संख्या कौन सी है चारों में से जो 9 से और 11 से विभाज्य होने, मतलब विभाजित होना चाहिए, किससे, 11 और 9 से। तो हमें पहले 9 का रूल क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ ले, जो 9 से कट रही काट दें। तो हम यहाँ पर एक एक संख्या पहले देखो, 9 8 1 9, मतलब 9 से 1 कट रही है। ठीक, अब 11 का रूल कहता है एक संख्या जोड़ के छोड़ दो, 0 1 1 9 10 माइनस 0 8 8, तो ये संख्या ना 0 बची है ना 11 बची है, तो मतलब ये ऑप्शन 11 से नहीं कटेगी। अब इसमें 9 का रूल लगाते हैं, 1 0, मतलब पहले किसका 9 का रूल लगाते हैं, 8 1 9 9, मतलब 9 का रूल इसमें भी लग रहा है। अब 11 देख लो, 1 0 0 8 9 माइनस 0 9 9, अब ये देखो बराबर 0 बच रही है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। ये संख्या बताओ क्या है कि कोई एक संख्या है जो किससे कट रही है, 132 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक, अब जो हम इस संख्या में क्या करें, जो हम सभी संख्याओं को चेक करें 132 से काट के, तो हमें क्या लगेगा, समय। हमने क्या बताया था, कोई भी संख्या हो, जैसे लिखा हो 99, तो हमने इसको क्या फैक्टर बनाया, 11 और 9 का। ठीक, अब हम इस संख्या को क्या क्या रूल बना सकते हैं, 132 को 2 फैक्टर से बनाओ जिनका HCF 1 हो या उस संख्या से एक ही पारे से ना कटें। तो इनमें से हम क्या 11 और 12 लिख सकते हैं, 11 और 12, तो 11 इंटू 12 करोगे तो इनका क्या आएगा, 132 आएगा। तो हमें 12 का भी रूल देख लें, 12 का रूल कहता है हम जिसे 4 और 3 का देख लें तभी वो संख्या 12 से कटेगी। जो वह संख्या 4 से कटे और 3 से कटे तभी वो 12 से कटेगी। जो वह संख्या 11 और 12 से कटे तभी वो 132 से कटेगी। ठीक, हमें 3 रूल पता है, सबसे आसान क्या है, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से देख लो, उसने क्या पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। ठीक, 9 से 9 कट गया, 6 2 8 8 8 16, 16 ये 3 से नहीं कट रही है। ठीक, तो पहली बात ये ऑप्शन गलत, 3 से पहला रूल देख रहे हैं। ठीक, अब इसका देखो, 3 दूनी 6 कट गया, 2 1 3 ये कट गया, 9 से 9 कट गया, ये क्या बचा 2, ये भी 3 से संख्या नहीं डिवाइड होगी। ठीक, इसको देखो, 9 से 9 ये कट गया, 3 दूनी 6 ये कट गया, 8 2 10 2 12, 12 किससे, 3 से कट रही है। क्लियर। तो ऑप्शन तो डी सी आ गया, बी डी भी चेक कर लेते हैं, ये भी कट गया, 9 भी कट गया, 3 में 2 2 4, मतलब ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक, ऑप्शन बी हमारा मिल गया किससे, 3 के ही नियम से। अब तुम इसको चाहे 11 का देख लो, कौन सा हमने बी ऑप्शन चेक किया, अब ये 11 से भी कटेगी, किससे, 11 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और वो 132 से भी कटेगी। 4 का नियम कहता है लास्ट के 4 अंक मतलब 2 अंक देख लो जो कट रही है तो मतलब 4 से कटेगी। ठीक, जो ये भी 4 से कट रही थी, ये भी 4 से कट रही थी, ये भी 4 से कट रही थी, इसलिए 4 का रूल ना लगा के हम 3 का देखा था। ठीक, तो 3 ही के रूल से हमें सी ऑप्शन मिल गया था। ठीक, अगला देखो, ये कह रहा है कोई संख्या है, वो क्या है लिखा है 4a3, क्या लिखा है 4a3, ठीक 4a3, और लिखा है 984, उनका योग क्या है 13b7, जैसे लिखा है 4a3 प्लस लिखा है 984 बराबर में क्या आएगा 13b7, और उसने कहा यदि बराबर में है और यदि वह संख्या क्या हो, ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या किससे विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। तो हम इसी को देख लेते हैं, 11 का नियम लगा के इसमें b के स्थान पर क्या आएगा। तो ये क्या लिखा है 13
B7 ये लिखी है। ठीक, तो अब इसमें हमें 11 रूल कहता है एक संख्या पकड़ो, उसके एक छोड़ के अगली जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा 1B। इसमें क्या हो 7 3 10 -10। तो हम इसमें से ऐसा क्या बनाए, या तो 0 आए या तो 11 आए। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी संख्या मान लो हमें क्या बनाना 0 बनानी है, तो यहाँ पर क्या जोड़ ले हम 9 जोड़ ले। ठीक, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। 10 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो मतलब वो संख्या कर अभी के लिए, लेकिन हम क्या करें पहले, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, बी की जगह क्या मिल गया, अभी के लिए 9 मिल गया। बी की जगह हमने क्या माना 9। अब हम यहाँ रख के देखते हैं 9 है कि नहीं। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया 13 9 7, बी की जगह क्या आ गया 9 आ गया। अब जो ये संख्या इसमें से घटा दे तो यही संख्या से बचेगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर कितना है 9 8 4 माइनस करो 4 मतलब 7 में गए 3 1 9 4 13, तो हमारे पास क्या आ गया 413। लेकिन हमें क्या बताना एक स्थान पर क्या आएगा, तो तुम यहां पर क्या लिखो 4, एक स्थान पर क्या आ गया 1, और बी 3 तो है ही है, तो एक स्थान पर क्या आ गया 1 आ गया। तो हमें बी भी मिल गया था 9, ए भी मिल गया 1। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि हमें बताओ 3a + 4b। तो हम b की जगह b रख ले, a की जगह a। ठीक, तो हम यहां पर क्या लिख सकते 3 × a का मान कितना है 1 + 4 और क्या है यहां पर b क्या है, b क्या लिखा था हमने माना था 9। ठीक, अब इनको जोड़ लो 3 × 9 3 + 9 चौक 36, कितना हो गया 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा टोटल 3 9 39, कितना आएगा ऑप्शन बी। क्लियर। आगे चले, ये देखो क्या बता रहा है, कोई संख्या लिखी है, कोई भी एक संख्या लिखी है, वो क्या है 37x3, एक 4 अंकों की संख्या प्राकृतिक संख्या है, कोई भी मतलब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, तो वह 7 से विभाज्य है। हमने 7 के नियम तुम्हें 4 बता रखे, लेकिन हमें क्या यहाँ पर अभी हम चेक कर लेते हैं किससे, छोटी संख्या है 7, यहाँ पर x जब क्या आएगा जो 7 से डिवाइड हो। ठीक, तो क्या होनी चाहिए वह क्या x के चिन्ह, ये नहीं बताया कि छोटी होना चाहिए या बड़ी होना चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इसको काटो 7 × 35 बचे कितने यहाँ पर 2। अब यहाँ पर क्या लिखे, मान लो x की जगह पर क्या लिखे जो 7 से कट जाए। हम अभी के लिए 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 203। अब इसको काटो 7 दूनी 14, ठीक बचा कितना 6, 7 9 63, तो ये ऑप्शन क्या आएगा 0। 0 रखने से कट रही है। अब हम बी ऑप्शन रखते हैं, कौन सा बी, मतलब 3 रख के देखते हैं 2 3 x क्या लिखा 3। अब 7 से काटो 7 3 21, 7 3 21 बचे कितने 2, तो ये संख्या 7 से नहीं कट रही। ऐसे ही सभी संख्या क्या होंगी 7 से नहीं कटेंगी। तो हम 0 रख के यहाँ पर क्या लिखे x की जगह पर 0 रख दे तो क्या होगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। आगे चले, ये बताओ कोई भी संख्या लिखी है, हमें नहीं पता 6 अंकों की संख्या लिखी है, वह 6 अंकों की संख्या है जो ये है और ये है, वह क्रमशः मतलब पहले 11 से ये कटनी चाहिए और ये वाली कौन सी 72 से कटनी चाहिए। तो हमें इसमें x का मान मिल जाएगा और इसमें y की मान मिल जाएगी। तो हमें पूछा क्या 5x - 2y। ठीक, तो हम पहले इसको देख लेते हैं 11 का नियम लगा के x 3 5 6 2 4। ठीक, अब देख लो 11 का नियम कहता है कि एक संख्या छोड़ के एक पकड़ लो, तो 5x + 7 तो क्या हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x माइनस 6 3 9 9 4 13। इसको हमें 0 बनाने या 11 बनाने के लिए यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा x को, x की जगह पर। ठीक, तो हम x की जगह पर क्या करें 7 5 12 7 6, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते 7 + 6 - 13, तभी तो 0 आएगा। क्लियर। तो हमने x की जगह क्या माना है 6, अभी के लिए x की जगह क्या मान लिया हमने 6। ठीक, अब देखो इसमें इस वाले रूल में क्या है कि वह संख्या किससे कटनी चाहिए 72 से कटनी चाहिए। 12 5 7 y और 4 किससे 72 से कटनी चाहिए। तो हमने 72 फैक्टर को बना सकते हैं 2,
एक तो हम बना सकते 8 और 9, इनका एचसीएफ एक ही आएगा। तो हमें 9 का रूल से पहले चेक कर लिया, कोई एक 8 चेक कर ले। 8 नियम कहता है लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लो दिख रहे हैं, इसकी जगह पर हम क्या लिखे जो किससे 8 से कटनी चाहिए। तो हम इधर क्या लिखे, मान लो पहले लिख सकते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0। पहले हमें क्या बनाता है, मान लो हम 0 चेक कर रहे हैं, 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 70 4। तो इसको काटो किससे 8 से चेक करें ना, तो 8 9 72 8 88 64 बचे कितना 4 8 5 40। तो ये 0 नहीं कटेगा। ठीक, आप रखते हैं क्या 1, यहाँ पर क्या लिखे 1, तो कितना बन जाएगा 71 4। फिर काटे 7 7 9 63 8 से काटने 8 से 56 68 64 8 9 72, एक ज्यादा होगा 8 9 68 64 भी इसको रखे तो 68 64 बचा कितना 5। 54 भी किससे 8 से नहीं डिवाइड है। ठीक, अब हम रखे 2, ठीक क्या है 2 8 7 56। ठीक, अब यहाँ पर रखे 2 तो कितना आ जाएगा 7 2 4। अब इसको किससे काटे 8 से, देखे 8 9 72, फिर भी 4 शेष बच गया, तो 4 2 भी नहीं आएगा, तो 3 रख के देख लें। ठीक, 3 रखेंगे कितना हो गया 7 3 4। अभी के लिए हम क्या 3 8 से देख रहे हैं। ठीक, 8 9 72, ठीक 8 9 72 बचा यहाँ पर कितना 1 बचा है। तो अब भी ये संख्या क्या होगी 8 से नहीं कटेगी। ठीक, 14 बच गए यहाँ पर, तो ये संख्या नहीं कटेगी। अभी के लिए मान लो अब यहाँ पर तुम्हें देखना है काटनी है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिख सकते हो कि जो 14 लास्ट में बनी। ठीक, 8 8 9 72, 8 9 72 बचा कितना यहाँ पर, जैसे 8 9 72, तो यहाँ पर शेष कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए, नहीं 8 3 24 2 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5, कितना आ जाएगा, मान लो हम 5 रख के देख रहे हैं 7 5 और 4। अब यहाँ पर क्या लिखे 8 से काट रहे हैं 8 9 72, ठीक नहीं सॉरी 4 रख के देख, 5 से भी नहीं कटेगी। ठीक, 4 रख के देख रहे हैं। ठीक, किससे 4, तो क्या होगा 7 4 4। अब 8 से देख रहे हैं 8 9 72 8 3 24 कट रहा है 4 से, तो किसके y की जगह क्या आ गया 4। हम एक एक संख्या से रख के देख सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या आएगा 4, तो y की जगह कितना आ गया y बराबर 4। अब हमसे उसने पूछा क्या है 5, x की जगह क्या है 6 माइनस, और y की जगह क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4। तो 6 5 30 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा यहाँ पर 8, कितना इसमें चलेगा तो 22 बचेगा। ठीक, 22 बच रहा है, तो इसमें से क्या है 22 तो है नहीं ऑप्शन में। अब हमें क्या करना पड़ेगा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन से रख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 2y, क्या है एक क्या है 5x माइनस 2y बराबर में हम इन ऑप्शन को रखें। तो हम फिर इसमें चेक करें 6 नहीं आ रख सकता है। ठीक, जो यहाँ पर हम 8 रखें क्या है, जो 4 से भी कट रहे तो 8 से भी कटनी चाहिए, कितने 8 7 8 4। अब 8 से कटते 8 9 72 बचे कितने 6 68 64, कितने 8 जो यहाँ पर रखे कितना y की जगह 8, y की जगह पर हम रखे 8, तो 8 दूनी 16 16 बता हाँ कितना आएगा यहाँ पर जब 4 से भी कट सकता है तो वो किससे 8 रखने पर भी कट सकता है। जब 4 जैसे यहाँ पर क्या था लास्ट संख्या, तो हम यहाँ 7 8 पहले यहाँ पर रखा था 4, तो ये क्या है ऑप्शन में आएगा आंसर 22। ठीक, अब हम यहाँ पर 8 रख के देख रहे हैं, 8 जब 4 से भी कटा था तो 8 से भी कटेगा, तो यहाँ पर किसे 8 से काट रहे हैं 8 9 72। ठीक, 8 9 72 कितना बचा 6 68 64। ठीक, तो ये यहाँ पर y की जगह क्या आया 8, तो हम यहाँ पर y की जगह क्या लिखें 8। अब देखते हैं i आएगा नहीं है, कितना है 5, x की जगह कितना रखा था 6 माइनस 2, y की जगह माना हमने 8, तो 6 5 30 माइनस 8 दूनी 16, तो बचा कितना 14। ऑप्शन क्या आएगा डी। क्लियर, हमने यहां पर क्या देखा 4 रख के देखा तो ऑप्शन आया 22। हमें ये क्लियर है x का मान तो क्लियर है कि 6 ही आएगा, तो हम देखा जो
4 से नहीं कटा तो वो संख्या 8 से भी कट रही। हमने 0 शुरू किया था, 4 देखा, 4 से कटी तो नहीं कटी, फिर हम 5 गए, फिर 6 गए, फिर 7 गए, फिर 8 भी संख्या यहां से क्या 8 से काट सकती है। तो 8 रख के देखा तो ये संख्या ऑप्शन क्या आया 14, तो ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए आगे। ये बताओ, ये एक नियम है अलग से, ये नियम कल हमने नहीं बताया था, जो अभी बताएंगे। जैसे कोई संख्या लिखी है 7 नहीं, हाँ 7, पहले देखो 7 और 11 और 13, एक ये नियम है, एक नियम ये है 3, 7 और 11। वो संख्या इनमें से पूछेगी कौन सी संख्या है जो इससे तीनों से कटनी चाहिए। ठीक, एक अभी दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, उसमें पूछेगा 3 और 7 और 11 से कटनी चाहिए। तो जब ये संख्या 3, 7, 11, 13 से जो कटेगी, मतलब इनके मल्टीपल से भी कटेगी। जैसे कोई संख्या 2, 3, 4 है तो वो इनके मल्टीपल से भी कटेगी, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, वो संख्या 24 से भी कटेगी और इनसे भी कटेगी। तो हम क्या इनका जो वो भी निकाल सकते हैं मल्टीपल करके। क्लियर, तो इनका मल्टीपल देख लो क्या है, 7 × 11 × 13, तो 11 सती 77, 77 × 13, 13 सती 91, 1 और 13 सती 91 प्लस 9 कितना होगा 100, टोटल कितना होगा 101। जो वो संख्या 13 से भी कटेगी, मतलब 13 से भी कटेगी, 11 से कटेगी और 7 से कटेगी, तो किससे 1001 से भी वो कटेगी। क्लियर, तो हम या तो इनमें से क्या करें, पहले 1001 से डिवाइड करके देख लें, या 7 से देख लें, या 11 से, या सबसे कटेगी वही एक ही ऑप्शन आएगा वो। ठीक, अभी के लिए हमने तुमको इसमें से एक नियम बताया था, कौन सा, वो नियम इसमें लग रहे हैं 1 2 3 नहीं, ठीक 1 2 7 1 2 7, हाँ हमने 7 के नियम तुम्हें 4 टाइप के पढ़ाए थे। एक बताया था जिसे कोई संख्या क्या हो 6 बार सेम लिखी हो, कितने 6 बार सेम लिखी हो। दूसरा क्या होता था, एक छोड़ के एक वही संख्या लिखो, जैसे 2 3 2 3 2 3। एक और बताया जैसे लिखे हो 2 संख्या वही 1 2 3 1 2 3। हमने ये 3 नियम बताए थे। इनमें से देखो कोई वो नियम लग रहा है, पहले तो ये कंडीशन, हमें देखो हर क्या है पेपर में टाइम बचाना है, तो हमें ये देखो नियम दिख रहा है, हर तीसरी बार वही नंबर है 1 2 7 1 2 7। तो ये कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन तो 100% क्लियर है। इस टाइप इन 3 टाइप से हमने 7 नियम बताया था। ए या तो बी कितने बार लिखा हो 6 बार लिखा हो, या तो ए बी लिखा हो, या तो लिखा हो ABC फिर ABC, लेकिन वो क्या हो 6 बार संख्या लिखी हो। ठीक, 6 बार संख्या लिखी हो। तो हमें किससे दिख गया, ये दिख गया। या तो अब जैसे ये ऑप्शन नहीं दिखता, ये ऑप्शन नहीं दिखता, तो हम क्या करते, इसको ही क्या करते 1001 से डिवाइड करते, या तो इसमें से किससे 7 का चेक करते, या तो 11 चेक करते, या 13 चेक करते। अच्छा 11 नियम लगा के देखते हैं, पहले किसका लगाते हैं 11। 13 नियम क्या है कि लास्ट संख्या डबल करो अगली वाले में जोड़ दो, फिर लास्ट डबल करो अगली वाले में जोड़ दो। और 11 नियम कहता है एक संख्या छोड़ के दूसरी ऐड करते चले जाओ, जैसे 1 7 8 8 2 10 माइनस, फिर देखो 2 1 3 3 7 10, तो फिर भी 0 बचा। हमने क्या कहा 0 बचे या तो 11, मतलब 7 का नियम लग रहा है इसमें। ठीक, 11 का नियम, 7 का नियम तो तुम्हें पता है, हमने बता रखा, या तो अगली संख्या 3 जोड़ लो, उसकी अगली संख्या 3 घटा लो, ये भी नियम लगा। हमने 4 नियम तुमको 7 के बताए थे, कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए तो तुम देखते ही टिक कर सकते हो। ठीक, अगला चलो, अगला क्या है ये बताओ क्या है 3 7 और 11, वही जैसे हमने कहा था वो बताओ। ठीक 3 7 11, तो हमने क्या होता 7 मतलब 3 7 11, मतलब 3 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए, और वो 11 से भी कटनी चाहिए। ठीक, 3 नियम कहता है सभी संख्याओं को जोड़ लो। ठीक, 3 नियम कहता है सभी संख्याओं को जोड़ लो, या तो उनका योग बना काट लो। ठीक, अच्छा इसमें से क्या दे रखा उसने, एक संख्या दे रखी है हमें, पहले हमसे उसने पूछा कि x y की जगह पर क्या आएगा। हमने तुम्हें 7 और 11 क्या होता है,
वो संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 11 से कटेगी, तो इसके मल्टीपल से भी कटेगी। तो इनका मल्टीपल कर लो, 3 × 7 × 11, जैसे 7 त्रिक 21 × 11, 11 एकन्नम 11 के 11 दूना 22 1 23, कितना आ गया 231। वह संख्या जो 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 11 से कटेगी, तो मतलब वो किससे भी कटेगी 231 से भी कटेगी। ये क्लियर है। अच्छा, जैसे हमें ये दो क्वेश्चन में नहीं दे रखी, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करें, इससे भाग करके देख लें, ठीक। या तो हम ये संख्या क्या करें, ऑप्शन से उठा कर रखें, तो ऑप्शन से भाई टाइम लगेगा, तो हम इनको देखते हैं। जैसे लिखा है, कितना लिखा है 6 7 2, मान लो x और y लिखा है, तो हमसे काटना किससे 231 से काटना है, ठीक। के 77 और 3 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 2 23, ठीक 331 है ना। 300 यहां पर जब x y है तो हम इनको क्या मान सकते हैं, मान लो इनको हम जीरो भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं अभी के लिए। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं 6 7 2 0 0, क्लियर। ये मेन समझना, एक ही क्वेश्चन है। आप देखो इससे कितनी बार यहां पर काट सकते हो, कितनी बार काट सकते हो, लिखा है 6 7 2, तो इसको 2 बार काट सकते हो। कितनी बार जाएगा 2 बार, जैसे 2 एकन्नम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक। इससे काट रहे हैं, ठीक। अब कितना हमारे बचा शेष 0 1 2 210। अब इसमें से हम इसका अगला वाला जीरो संख्या उतार सकते हैं। अब कितनी बार काट सकते हैं हम इसको, देखो 9 एकन्नम 9, 9 त्रिक 27 के साथ 9 दूनी 18, 9 से ले जा सकते हैं। देखो कितने से, 9 से काट रहे हैं, 9 एकन्नम 9, 9 त्रिक 27 के साथ 9 दूनी 9 का दूनी 18 2, 9 त्रिक 27 का हासिल 2, 9 का दूनी 18 2 20, कितना आ गया इतना। अब हमारे पास कितना 9 7 1, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया है, अभी एक जो उतार लिया था, अब क्या बचा है, एक और जीरो बचा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1790, कितना हो गया यहाँ पर 1790, कितना बचा यहाँ पर 1790, ठीक। अब यहाँ पर किससे काटे 231 से। अब इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, 8 वाले, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, नहीं 8 दूनी 7 वाले कितनी बार से ले जा सकते, 7 बार ले जाओ। 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, हासिल है 2, 7 7 49, 50 51 के 1, 7 एकन्नम 7, 7 5 नहीं, कितना हो जाएगा 1790, 7 एकन्नम 7 हासिल है 1, 7 किससे 7 त्रिक 21, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21 का 1 हासिल है 2, फिर हमारे पास क्या है 7 दूनी 14, 14 2 16, कितना आ गया हमारे पास, इस शेष बचा 3, 8 बचा 7 1। अब हमारे पास कितना बचा 173। अब तुम ये देख लो इससे कितनी संख्या कम है, या तो इसको क्या करो, इससे एक अगली बार ले जाओ, इससे अगली, इसको डबल कर दो, इसका कितनी बार जाएगा यहाँ पर 1 बार ले, कितनी बार जाएगा 2 3 1, ऐसी बार जब शेष कितना बचा 173, ठीक 173 बचा है। तो हमें इससे क्या है ज्यादा बार पढ़ना है, तो हमें देखा हमारा 1 2 3 1 ज्यादा बार। अब कितना रिमाइंडर बचा शेष 2, नहीं हाँ, तो इसमें कितना, इसी को हटाओगे तो कितना 11 में जाएगा, 11 में 3 गए तो बचा 7 8 9 10 11 8, फिर 12 में 7 गए तो 5, 2 में 1 जाएगा तो 0। हमारे पास कितना बचा शेष 5 8, मतलब 8 और 5। ये यहाँ पर क्या है, जैसे लिखा था 2 3 1, उसी से उन्हें घटाया 1 3 1 7 3। अब देखो कितना बचा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर 7 बच, यही तो बच रहा है हमारे पास, ठीक। ये वाला हमने केवल क्या किया, इससे एक संख्या मतलब ज्यादा बार लेनी, यहाँ पर रिमाइंडर जो बचे ना शेष, उससे क्या करना है ज्यादा वाली संख्या यहाँ रखनी है, ठीक। तो हमारे पास क्या बचा 5 और 8, यही निकल के आता है ए का मान ये वाला और बी का मान ये वाला, क्योंकि हमने इसको भी 0 माना था, एक्स वाई को, एक्स को भी 0 माना था और वाई को भी 0 माना। तो हमारे पास एक्स कितना आ गया 5, बी कितना आ गया 8। तो अब हम लिख लो यहाँ पर जो आए 6, एक्स का मान कितना आ गया हमारे पास 5, एक्स का मान कितना आया 5, ठीक, प्लस 5, वाई का मान कितना आ गया बी मतलब 8, कर लो 6 पंचे 30 प्लस
8 पन 40, कितना होगा 40 30 70, कितना आ गया 70। हाँ तो उसने पूछा है 5 6x + 5y, x और y की जगह पर गया हमारा 5 और 8, तो फिर कितना 5 और 8, हमने कहीं तो गलत किया है, चेक करो कहाँ गलत किया है। इसको यहाँ देखें, 11 सतीश 77 के 7, 3 सत्ते 21 के 1, 7 त्रिक 21, 22 23, 231 ठीक। 231 से काटा कितनी बार? 2 बार। 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा? 0 1 2, हमने 0 उतारा, कितनी बार ले गए? 9 बार। 9 1 9, 9 त्रिक 27 के 7, 9 दूनी 18, 2 20 ठीक। अब हमारे पास शेष कितना बचा? 9, सॉरी यहां पर देखो कितना बच रहा है, यहां गलती हो गई, देखो कितनी यहां पर गलती होगी, यहां से दहाई लेंगे तो यहां पर कितना बचेगा? 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1। यहां पर कितना बचा? 9, 9 में से 7 गए 2, कितना बचा हमारे पास? 21। लास्ट क्या क्या है? 0 उतार लिया, तो यहां पर कितना आ गया? 210। 210 को हम कितने से डिवाइड करें? 230 से, तो मतलब इससे ज्यादा बार जाएगा, कितना जाएगा? इससे ज्यादा बार, तो कितना? एक बार ले जा रहे हैं ठीक। 231, 231 91, 231। अब हमें देखो यहाँ कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो हमारा देखो 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो हमने क्या कहा? इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, क्योंकि हमने x की जगह क्या माना था? 0, y की जगह क्या माना था? 0, तो हमारा x आ गया 2 और y आ गया क्या? 1, मिल गया हमारा x y ठीक। अब यहां पर रख लो 6 इंटू एक्स का मान कितना है? 2 प्लस 5, y का मान कितना है? 1, 6 दूनी 12 प्लस 5 का नम 5, 12 5 17, तो ऑप्शन क्या आएगा? डी। हमारे कहा मिस्टेक हुई थी? यहां पर। क्लियर? हमें यहां कुछ नहीं करना, एक उससे जो रिमाइंडर बचे ना उससे अधिक बार पढ़ना है, किससे? उससे अधिक बार, मतलब जिसे हमने एक बार पढ़ा तो 231 आ गया, तो हमने देखो कितना ज्यादा बार पढ़ा, तो हमें पता चला 21, तो हमने 21 क्या आया? जो हमने यहां पर क्या 0 0 माना था, समझ गए? तो वही 0, x का मान कितना आ गया? 2 और y का मान आ गया 1 ठीक। अब आगे चलते हैं, ये बताओ हमने उनके किसका 3 7 11 सीख लिया और 11 13 किसका 7 11 और 13 सीख लिया। अब इसमें क्या है? कितने? 3 3 6 अंकों की एक संख्या लिखी है, दी गई है, विकल्पों में से अनुपस्थित मतलब x का मान क्या चुनना है, ताकि 6 से क्या हो? पूर्ण विभाजित हो जाए ठीक। 6 से पूर्ण विभाजित, हमने क्या बताया था? 6 के 2 फैक्टर बना लो, जैसे 3 और 2 ठीक। हमें पता है कि 2 का नियम क्या है? लास्ट में सम होनी चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए, तो क्या होगी? 2 से कटेगी, या तो 2 से, तो हमारा ये 2 का नियम तो इसमें लग रहा है। अब हमें किसका बचा? 3 का नियम देख लेते हैं। 3 नियम क्या है? सबका जोड़ 3 9 बने, उसको काट दो, जैसे 9 कट गया, 3 त्रिक 9, और 5 और 4 मिलाएंगे 9, मतलब 3 त्रिक 9, ये भी कट गया। अब कितना बचा? 8 7 15 x, 15 प्लस x, इसको कितने से काट 8 7 15, 3 भी इससे भी काट सकते, 3 5 15, तो हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं? जो 3 से कटे, तो हमें x की जगह लिख सकते हैं 3 6 9 12, कुछ भी लिख, मतलब 9 लिख सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट है। तो इनमें से कौन सी संख्या है ऑप्शन में? तो क्या है? ऑप्शन बी। इसमें से सभी देखो 9 कट रहे हैं, देखो 9 से 9 कट गया, 5 4 9 ये कट गया, 7 5 8 7 15, मतलब 3 से ये भी कट गया। तो x की जगह पर क्या लिखे जो 3 से डिवाइड हो? तो वहां पर 3 भी लिख सकते हैं 3 से डिवाइड हो, 6 भी लिख सकते 6 से 3 से डिवाइड हो, और 9 लिख सकते। जो इनमें से पूछता जो 9 होता ऑप्शन में, वो 3 भी होता, तो ये देता कि बड़े से बड़ा मान क्या लिख सकते x की जगह पर, तो क्या आता? बड़े से बड़ा 9 आ जाता। क्लियर? तो अभी के लिए हमारा क्या है? ऑप्शन बी। आगे देखो ये क्या है? इसमें से कहा 4 तुम्हें क्या है? ऑप्शन दिए हैं जिनमें से क्या है? 12 से विभाजित है,
तो हम 12 के फैक्टर बना ले। ठीक, 12 के फैक्टर क्या बना सकते हैं, 3 और 4। 3 नियम कहता है कि सबका योग होना चाहिए। 4 नियम कहता है लास्ट की 2 संख्या देख लें, तो ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, मतलब 4 से तो भाई सब कट रही। तो अब हमें किसका नियम लगाना पड़ेगा, 3 का। ठीक, अब देख लेते हैं, 3 से 3 ये कट गया, 2 1 3 ये कट गया, 5 और 4 9 ये कट गया, मतलब एक तो ऑप्शन ये हो गया। अगला चेक कर लेते हैं, 2 1 3 ये कट गया, 3 से 3 ये कटा, 4 4 8, 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये गलत। अगला देखिए, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 1 3, बचा कितना शेष, 4 3 से नहीं कट सकता। अगला 6 3 से कट गया, 3 भी 3 से कट गया, 2 + 1 3 ये भी कट गया, अब क्या बचा शेष, 3 से ये भी नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन ए ही ऐसा है जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। जैसे हमें काटने तो 12 से भी कट, लेकिन 12 से क्या हमें समय लगेगा, हमें हर क्वेश्चन में समय बचाना है। ठीक, अगला देखो, ये क्या बता रहा है, इसी कौन सी संख्या है, क्या है 3 संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3। ठीक, 3 संख्याएं दे रखी हैं। उसने पूछा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इन तीनों में से। 3 तुम्हें संख्या दे रखी A B C और 4 ऑप्शन देख रहा, उसमें पूछा कोई भी संख्या 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक, एक संख्या है जो 12 से विभाज्य, तीनों में से एक है जो 12 से विभाज्य है, दूसरी क्या 2 संख्या है जो 12 से विभाज्य है, तीसरी क्या सभी संख्या 12 से विभाज्य है। तो इनमें से हम ये देख ले 12 से कौन कौन संख्या विभाज्य है, तो हमें मिल जाएगा ऑप्शन। तो 12 क्या नियम है कि 12 के हम 2 फैक्टर बना लें, 4 और 3, वो 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से कटनी चाहिए। अब देखो, ये संख्या तुम्हें 4 से कटेगी, ये संख्या लास्ट के 2 डिजिट 2 डिजिट लास्ट के 4 से कटने चाहिए, तो भाई ये वाली ऑप्शन 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 43 4 से नहीं कट सकता। ठीक, अगला देखो, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से 4 चौक 16 और ये भी कट रहा है, तो हमें ये तो क्लियर है कि कोई भी संख्या विभाज्य नहीं, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें ये 2 संख्या 12 से विभाज्य। फिर बोला एक संख्या विभाज्य, तो ये भी गलत, क्योंकि हमें 2 पता है 4 12 से कटेंगी। फिर बोला 2 से, मतलब 2 संख्या है जो 12 से विभाज्य है, तो ऑप्शन सी। 3 सभी संख्या इसलिए विभाज्य नहीं है क्योंकि ये जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या जो क्या है, ये 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक, आगे चलो, ये बताओ क्या बोल रहा है कि निम्न में से 4 संख्याएं हैं जो किससे 24 से विभाज्य हैं, कितने 24 से विभाज्य है। ठीक, अब हमें 24 को क्या बना सकते हैं, अच्छा कुछ लोग होंगे 4 और 6 का बना सकते हैं, 6 4, तो इनका HCF कहीं 1 आ सकता है, नहीं, तो इसको हम क्या बना सकते हैं बताओ, 8 और 3 बना सकते हैं, 8 और 3 बना सकते हैं, 8 और 3 इनका HCF 1 आ जाएगा। तो ये तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि ये एक ही पहाड़ी में आ जाएंगे, मतलब एक संख्या से दोनों कट रही। 3 नियम कहता है सबको जोड़ लो, वो 3 से कटेगी। यदि 8 नियम कहता है लास्ट के 3 संख्याएं काट लो, तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। तो हम पहले क्या करें, 3 से देख लें या 8 से, पहले 3 का देख लेते हैं। देखो 9 3 से कट जाएगा, क्लियर। 6 4 10 बचा, इसमें कितना 1, तो 4 1 5 + 1 6, तो मतलब ये संख्या 3 से कटेगी भाई, ये 3 से कट रही है। अगली देखो 6 3 से कट गया, 9 3 से कट गया, कितना 4 4 8 1 9, मतलब ये भी 3 से कट रही है। ठीक, अभी 3 से में 2 मिल गई। अब तीसरी देखो 9 कट गया, 6 कट गया, 4 4 8 1 9, मतलब ये भी 3 से कट रही है। अगली देखो 9 कट गया, 3 से 6 भी कट गया, 4 4 8 1 9, मतलब 3 से तो भाई क्या है चारों कट रही। अब हमें किसका लगाना पड़ेगा रूल, 8 का, जो 3 संख्या जिससे कट गई 8 से, मतलब ऑप्शन वही आएगा। अब देखो किससे, अब ये देखो कितना 190 को हम पहले 8 से काट रहे हैं। ठीक, 8 दूनी 16, कितना बचा हमारे पास 3, 30 हो गया। 8 से 30 कटता है, नहीं कटता, मतलब ऑप्शन 4 गलत। इसको देखो 8 5 40, बचा कितना हमारे पास 46, ये भी 8 से नहीं कटेगी। अगली देखो ये काटो 8 8 64, कितना बच गया हमारे पास 4, ये भी नहीं कटेगी। ठीक, इसको देखो 8 5 40, 8 8 64, तो ऑप्शन ए। हमें 3 देखा, 3 से चारों कट गई, 8 से देखा 3, ये संख्या 8 से नहीं कट रही, मतलब एक ये कट। अब ये वाली संख्या 3 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 24 से कटेगी। ठीक,
जो हम इसको करने तो ऐसे भी कहते, 24 से इसको देखते, 24 से इसको देखते, 24 से इसको देखते तो हमें क्या लगता समय। हमें क्या लगता है इसके ऐसे फैक्टर बना लेने हैं जो आसान से देख सके। अगला देखो, ये क्या बता रहा है, 8 अंकों की एक संख्या लिख रखी है, कितने 8 नंबर की एक संख्या लिख रखी है जो है हमारे पास 3, 1, 3, 6, P, 5, 7, 8 और 5 किससे विभाजित होना चाहिए, 15 से क्या होनी चाहिए, पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो हमें इसमें क्या फैक्टर बना सकते, 3 और 5 बना सकते, इनका स्टेप 1 आएगा। 5 का नियम कहता है कि लास्ट में क्या होनी चाहिए, 5 या 0। तो हमें ये तो भाई 5 से कटेगी, मतलब ये संख्या हमें 5 से तो नहीं चेक कर सकते। अब हम 3 से देख सकते हैं, इसको 3 से कटनी चाहिए वो संख्या। देखो 3 काटो, 3 के नम 3, 3 दूनी 6, ठीक, 5 1 6, ये भी कट गई। अब कितना बचा हमारे पास, 8 7 15 5 20, 20 प्लस P, तो 20 को क्या से तिछंग 18, तो यहां पर कितने बचे शेष 2 प्लस P। अब हमें क्या बोला उसने, P का मान न्यूनतम मतलब कम से कम, तो यहां पर हम 3 बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं, 1, P की जगह पर 1 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा ऑप्शन 3। ठीक, क्लियर होगा। हमने पहले इसका क्या निकाले, फैक्टर निकाले जो 3 और 5। 5 हमें क्या नियम बताता है, या लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कटेगी, तो हमें 5 के नियम यहां पर नहीं लगा सकते। अब हम देख रहे हैं 3 नियम। 3 नियम देखा, सबका योग किया, योग काटने पर शेष हमारे पास कितना बचा, 2 शेष बचा। 2 में से हम क्या जोड़े जो 3 से कट जाए, तो हमने उसमें 1 जोड़ा, 2 1 प्लस 3, तो 3 से वो कट गई। अगली देखो, ये बताओ क्या है, वह छोटी से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा जो किससे, 5 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए और 15 से कटना चाहिए। हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा। हमें सबसे छोटा पहले 40 है, ठीक, फिर क्या है 60, फिर है 12, फिर और 60। तो हमें 5 का नियम ये कहता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो हमें भाई 0 सब में दिखा मतलब सब कटेंगे। ठीक, 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अभी के लिए ये देखो 3 इसमें है और 3 इसमें है, ठीक, तो इसको देखो 8 से कट रही है, 8 का नम 8, बचे कितने 4, तो 8 5 40, एक तो ये भी कट रही है 8 से, इसको देखो 8 से काटने की, 8 5 40 अड़छंग 48, 8 7 56, बचा कितना 4, तो 8 5 40 मतलब 8 से ये भी कट रही है। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन 15। 15 का नियम क्या कहता है, हम 2 फैक्टर्स के बनाए, कौन कौन से, 3 और 5, ठीक, 3 और 5। 5 का नियम तुमने देख लिया, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक, अब हमें देखना है कि कौन सी संख्या न्यूनतम हो, पहली बात तो क्या हो, छोटी हो, सबसे छोटी, वो 5 से भी कटेंगे। ये तो हमने 8 और 8 से देखा, तो ये दोनों नहीं कटेंगे, ठीक, क्योंकि 3 अंक होने चाहिए, जिसमें से ये चेक कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, 160 और 12, तो हमें 5 पता है नियम, लास्ट में 0 होनी चाहिए दोनों में, तो ये भाई 5 से कट रही। 3 नियम कहता है कि 3 से कटनी चाहिए, देखो 3 से ये भी कट रही है और 3 से ये भी कट रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा पूर्णांक, तो 160 में और 120 में कौन छोटा है, 120। क्लियर, ऑप्शन डी। अगला देखो, ये क्या बोल रहा है, कोई संख्या लिखिए, कितने भी डिजिट की लिखे हो, कोई संख्या लिखी है 3 3 6 7 अंकों की एक संख्या लिखी है, ठीक, 7 नंबरों की 7 अंकों की एक संख्या लिखी है जो किससे 88 से विभाजित है। तो जो ए का मान है उसका क्या करना है, बी और ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हम इसको किस किस से देख सकते हैं, 11 और 8 से देख सकते हैं इसको। ठीक, तो वो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। क्लियर, तो पहले हम किससे देख रहे हैं, 11 से देख रहे हैं। ठीक, 11 का नियम कहता है एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या का करो, जोड़ते जाओ। देखो 8 5 13, 13 4 17, 17 क्या आ गया, 17 बी, 17 प्लस बी माइनस, अब क्या बचा हमारे पास, A1 मतलब 1, 6 1 7 ए, हमारे क्या बचा है, 7 ए बचा है। ठीक, अब देखो हमें या तो यहां पर क्या बचे 0
या तो क्या बच्चे 11। ठीक, ये किसका है 7 का नियम। ठीक, अब देखो हमें क्या है 8 नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो हमारे पास क्या है 4 6 B। तो इसको देखो कितने बार 8 5 40, बचा कितना हमारे पास 6, 6 प्लस B। तो इसमें से हम क्या जोड़ सकते हैं, नहीं यहां B के स्थान पर क्या संख्या लिख सकते हैं जो 8 से कटनी चाहिए। तो 6 तो पहले 8 5 40, 8 7 56 68 64। तो यहां पर क्या लिखें 4 लिख ले, तो तभी तुम्हारे पास 4 6 4 बनेगी। तो ये संख्या किससे 8 से डिवाइड होगी। देखो 8 5 40 और 68 64, 8 से करें तो B के मान क्या लिख सकते हैं हम 4 अभी के लिए लिख सकते हैं। तो B की जगह क्या आ गया, नहीं हाँ B की जगह क्या आ गया 4। तो हमारे पास क्या हो गया 17 4 13 4 17। अब ऐसी कौन सी संख्या जोड़े यहां पर कि ये 7 क्या बन जाए, यहां पर 17 बन जाए। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस करें, यहां पर क्या लिखे इसको बोले 7 दूनी 14, 17। तो यहां पर क्या 10 जोड़े, अच्छा पहले 13 जब क्या है 17 है, यहां पर 8 5 8 5 13 13 4 17 17 B। तो यहां पर क्या है 17 B। ठीक, 17 प्लस 4 इसमें से और जोड़े तो क्या हो जाएगा 17 4 21। ऐसा क्या इसमें जो घटाए 21 में 7 घटाए, जो यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो या तो 11 बचे या तो 11 का मल्टीपल। तो इसमें से 7 निकाल दे कितना बचेगा 13, 14 बचेगा, 14 बचेगा तो यहां पर क्या बचा 14। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14। यहां पर क्या लिख सकते हैं 3, तब 7 3 21 बनेगा। ठीक, तो 21 माइनस 21 कितना बचेगा 0। तो हमने एक जगह क्या लिखा 3, B की जगह क्या आया था हमारा 4। ठीक, B की जगह क्या आया था 4, एक जगह आ गया 3। तो यहां पर देखो B की जगह क्या आ गया हमारा, B की जगह क्या आया 4 और A की जगह क्या आएगा 3। 4 क्या क्यूब बताओ कितना होता है 64। तो ऑप्शन क्या आएगा 64। क्लियर, चले आगे। हमने कुछ नहीं किया इसमें से, पहले 88 के 2 फैक्टर बनाए 11 और 8 हमने पहले 11 का नियम लिखा, एक संख्या जोड़ के एक अगली संख्या जोड़ते गए। जो पहले बना 17 B माइनस 7 A। ठीक, फिर हमने 8 का नियम कहता है लास्ट की संख्या 3 8 से कटनी चाहिए। हमने यहां पर देखा 8 8 5 40, हमारे पास कितना 6 इंटू B बचा था। तो हम इसको क्या बना ले जो 8 से कट जाए। तो हमने इसको माना 4, तो कितना 68 64। तो हमने B की जगह माना 4, तो 17 4 21। ठीक, अब हम 21 में से ऐसा यहां पर एक जगह क्या लिखे 7 इंटू क्यों 21 बन जाए। तो हमने एक जगह माना 3, तो 7 3 21। 21 में 21 गया तो बचा हमारे पास 0, मतलब 7 का 11 का नियम इसमें भी लग गया। तो हमारा एक जगह आ गया, एक जगह आया 3, B की जगह आया 4। तो 4 क्यूब कितना हो गया 64। क्लियर, ये बताओ इसने बोला है कि इसमें से कौन 4 ऑप्शन है जिससे किससे 99 से विभाज्य है। जो हम 99 से काटेंगे तो हमें क्या लगेगा समय लगेगा। तो हम इसके क्यों ना 2 फैक्टर बना लें जिनका एचसीएफ 11 और 9। ठीक, 9 का नियम कहता है सबका योग क्या होना चाहिए 9 से कट गया तो मतलब वो संख्या 9 से कटेगी। देखो 5 4 9 कट गए। ठीक, अब देखो 4 3 7 1 8 1 9, मतलब 9 से इसमें नियम लग रहा है। अगली देखो 9 से 9 कट गया, ये 6 3 9 कट गया, ये 4 4 8 1 9, मतलब ये भी 9 से कट रही है। ठीक, अगली संख्या देखो 9 से 9 कट गया, 7 2 9 ये कट गया, 5 3 8 1 9 ये भी कट गया। ठीक, अब देखो कितना बचा 7 2 9 ये कट गया, 5 4 9 ये कट गया, 4 3 7, मतलब ये संख्या तो भाई कटेगी नहीं कटेगी किससे 99 से। अब हमारे पास कौन कौन से बच्चे 3 ऑप्शन A B C। अब किसका लगाना पड़ेगा हमें 9 का। अब देख लो 1 4 5
5 4 9 माइनस 1 3 4 4 5 9 कितना 0 बचा, मतलब ये भाई संख्या 11 से कटेगी। अगली देखो 9 3 12 12 6 18 माइनस 1 4 5 5 4 9 5 4 9 तो भाई ये भी कितना बचेगा 9, तो ये भी क्या होगा 9 से नहीं 11 से नहीं कटेगी, किससे 11 से नहीं कटेगी, तो ऑप्शन बी गलत। सी भी चेक कर लो 5 1 6 6 9 15 माइनस 7 3 10 2 12 कितना बचा हमारा शेष 3, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा ए। ठीक, चलिए आगे ये बताओ, ये क्या लिखा है कि कोई एक संख्या लिखी है जो 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 मतलब किस फॉर्म में लिखी है 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 ऐसे ही संख्या लिखी है। ठीक, अभी देखो हाँ ये भी दिख रहा है, नहीं 3 1 1 3 नहीं, ऐसे नहीं बनेगी। ठीक, तो हमें क्या बननी है 1 1 3, ये दिख रही है सबको 1 1 3 1 1 3 बन रही। ठीक, अभी के लिए देखो क्या ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें पूछा क्या है, पहला क्या है ऑप्शन कि वह संख्या 3 ना तो 3 से कट रही है और ना ही 11 से विभाज्य है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है कि 3 और 11 से विभाज्य है लेकिन नहीं क्या है 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अगली देखो क्या बोला ऑप्शन 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं। ठीक, अगली क्या बोला है 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, ये संख्या लिख रखी है हमें, तो ये संख्या पहले हम 3 से देख लें क्योंकि 3 का नियम सबसे आसान है। देखो 3 नियम क्या कहता है, 3 3 सबसे काट दो, 3 ये कट गया 3 ये कट गया 3 ये कट गया, ये 3 3 सब कट गए, अब सबका योग 3 बना लो, वो काट दो, जैसे 1 1 2 1 3 3 से कट गए, फिर 1 1 2 1 3 ये कट गए, 1 2 3 ये कट गए, 1 2 3 ये कट गए, भाई ये 3 से नहीं कटेगी, शेष 2 बच गया, मतलब 3 से नहीं कटेगी। अब जो ऑप्शन तुम्हें 3 से कटने को बोल रहे हैं वो तो ऑप्शन गलत, 3 और 11 से ये तो ऑप्शन गलत। ठीक, इसने क्या बोला 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं, मतलब 3 से तो विभाज्य है नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत। अब यहां पे आ जाओ, बोला 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब पहला देख लो क्या है, बोल रहा है कि ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 11 से विभाज्य है। अच्छा 11 का नियम देख लेते हैं क्योंकि ये भी हो सकता है, 11 से ना 3 से तो कट नहीं रही, पता 11 से भी ना कटे। अब 11 का नियम देख लेते हैं, 11 नियम कहता है एक संख्या छोड़ के एक ऐड करते जाओ, 3 1 4 1 5 5 3 8 1 9 9 1 10 3 13 1 14 14 1 15 15 3 18 1 19 19 माइनस। ठीक, अगली देखो, अब फिर क्या दूसरा है 2 1 3 मतलब 1 3 4 4 1 5 6 6 3 9 9 1 10 10 1 11 11 3 14 14 1 15 15 1 16, तो भाई ये संख्या या तो यहाँ पर 0 है या तो 11 है। ठीक, तो मतलब ये संख्या 11 से नहीं कट रही है, तो ना तो 3 से कट रही है ना ही 11 से कट रही, तो ऑप्शन क्या आएगा ए आएगा। क्लियर, क्योंकि यहां पर क्या 3 से तो कट नहीं, सॉरी 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं, मतलब 3 से नहीं, 3 से तो नहीं ना 11 से विभाज्य है, तो ना ही 11 से है ना ही 3 से, ऑप्शन ए। क्लियर, ये देखो क्या बोल रहा है, इसमें भी वही सेम कंडीशन है। देखो क्या है, इसमें उसने बोला है कि ये संख्या लिखे लगातार क्या है चलती जा रही है। सर हाँ सर, बर्थडे का पार्टी है ना इसमें, टाइम नहीं पता सर, हो सकता। ठीक है सर, ठीक, तो क्या है कि वो पहला ऑप्शन क्या है 3 और 11 दोनों से क्या होनी चाहिए विभाज्य है। ठीक, और दूसरा क्या ऑप्शन बोला ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 11 से विभाज्य है, ऑप्शन बी। तीसरा क्या है 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं।
चौथा क्या है, 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमें क्या है, लगातार देखो इसमें कौन कौन सी संख्या दिख रही, 5 1 6 मतलब 1 5 6 3 लगातार क्या है, कहां तक चलती है, चलती ही जा रही। ठीक, अब इनको देख लो। 3 से पहले नियम लगाओ, 5 1 6 3 से कट रहा है, 6 ये भी कट रहा है, 3 ये भी कट रहा है, 4 2 6 ये भी कट गया, 2 1 3 ये भी कट गया, 3 कट गया, ये 3 कट गया, कितना 5 4 9, कितना शेष बच गया 1। मतलब क्या हो रही है, ये संख्या लगातार चलती ही जा रही। मतलब ये तो भाई 3 से नहीं कट रही। तो 3 से कौन कौन सी संख्या नहीं कट रही, ना तो 3 से विभाज्य है और ना ही 11। ये भी ऑप्शन नहीं कर सकते गलत। 11 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं, ये भी अभी ऑप्शन गलत नहीं कर सकते। ये दो, पहला क्या, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, मतलब ये तो गलत है क्योंकि 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, 3 से विभाज्य लेकिन 11 से नहीं। तो दो गलत हो गए, दो हमारे पास बचे। अब किसका नियम लगाना पड़ेगा, 11 का। देखो 11 का नियम क्या है, 5 1 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 3 13 13 3 16 1 17। ठीक, फिर क्या है, 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18 18 5 23 माइनस 23। तो यहाँ क्या बच रहा है, शेष कितना बचा, 23 में 17 घटाओगे 5 7 7 नहीं 6 बच गया। शेष तुम्हारा रिमाइंडर कितना बचा, 6। ना तो ये 11 से विभाज्य है ना तो 3 से विभाज्य। कौन है ऑप्शन, ना तो 3 से विभाज्य है ना ही 11 से विभाज्य। क्लियर, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं क्या, एक सेकंड सर। ठीक, ये हमने देखा पहले। 3 का नियम ये कहता है सभी संख्याओं का योग जो 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। और 11 का नियम ये कहता है कि एक संख्या छोड़ के अगली संख्या सबको जोड़ते चले जाओ, और जो संख्या बची है उनको, मतलब कुल संख्या सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग जो 11 या 0 बच रहा है तो संख्या 11 से कटेगी। हमने 3 नियम लगाया तो 3 से नहीं कटी, 11 का नियम लगाया तो 11 से नहीं कटी। तो हमारे पास क्या बचा, ना तो 3 से ना ही 11 से। क्लियर, आगे चले। ये बताओ, इसने कहा कोई एक संख्या कितने 6 अंक की लिखी है। ठीक, हमें k का मान ज्ञात करना है, लेकिन उसने यहां पर एक अगली कंडीशन, 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं विभाज्य, मतलब 5 से नहीं। 5 का नियम कहता है कि लास्ट संख्या जो होनी चाहिए वो तो 0 हो या 5 हो। तो यहां पर हम ना 5 लिख सकते हैं ना 0 लिख सकते हैं। तो 5 का नियम तो ये है। ठीक, अगली आ जाओ। 6 का नियम क्या कहता है, या तो 6 को हम 3 और 2 लिख सकते हैं, वो संख्या जो 3 से भी कटे 2 से भी कटे तभी वो संख्या 6 से कटेगी। 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में क्या हो, सम हो। ठीक, तो 2 का नियम लगेगा। तो इसमें से सम संख्या कौन कौन सी है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्लियर, ये सभी संख्या दोनों क्या है, ए और बी, ये विषम है, ऑड नंबर है। इनको हम यहां पर नहीं लिख सकते के की जगह पर, क्योंकि के की मान क्या है, एक इवन नंबर है, इवन यहां पर आ सकता है। 2 का नियम ये कहता है। अब हमें किसका लगाना है, 3 का नियम। 3 नियम कहता है कि सभी संख्याओं को क्या करो, जोड़ लो। ठीक, 3 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस के। ठीक, अब वो संख्या 3 से जो डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अब देखो, हम या तो इनको जोड़ लें या पहले ही 3 3 काट लें। 3 ये कट गया, 4 2 6 ये कट गया और 6 ये भी 3 से कटेगा। तो हम k की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, तभी 6 अंकों की संख्या बनेगी। 12 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो 7 अंकों की बन जाएगी संख्या। तो उसने, लेकिन 2 का नियम कहता है कि क्या, सम आनी चाहिए लास्ट में। 2 में क्या, 2 से तभी कटेगी जो संख्या इवन हो, मतलब कि या तो 2 लिखा हो, 4 6 8 वो संख्या, तभी वो संख्या 2 से कटेगी। तो भाई यहां पर हम 3 नहीं लिख सकते ना ही 9 लिख सकते। ये कौन सी है, ये इवन नंबर मतलब ऑड नंबर है। तो यहां पर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर।